हेलो एवरीवन, दिस इज CACS स्पर्श सुदाने दिस साइड। मैं मानता हूँ बहुत समय बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। बीन क्वाइट अ लॉन्ग है। नेवरदलेस जो रीजन थे जो भी थे वी आर डन। नाउ वी आर बैक विद अवर वीडियोस एंड बहुत सारा अब हम प्लान कर रहे हैं आप लोग के लिए फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट। नेवरदलेस अब हम जानते हैं आईडीटी का पेपर आप लोग का अब खत्म हो चुका है। आई होप बहुत अच्छा किया होगा आपने, पेपर वाज गुड मैंने देखा। और आप लोगों ने अपना 100% दिया होगा, जो मैक्सिमम आप कर सकते थे आपने किया होगा। आई एम काउंटिंग ऑन दैट। तो जो हो गया अब उसको भूल जाओ। नाउ इज द टाइम फॉर पेपर, जो पेपर में आप अकेले नहीं जाते, आपके साथ 2 सूटकेसेस जाते हैं आपके, जो आप लेके जाते हैं आईबीएस के पेपर में। यस, द आईबीएस इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। तो ये वीडियो देखो, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सिर्फ डेफिनेटली 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं चाहता था कि मैं आप लोग से बात करूं, और वो चीज के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं। तो लेट्स जो 3-4 चीजें हैं जो मुझे लगा, जो पिछले अटेम्प्ट में मैंने देखी, जो स्टूडेंट्स ने गलतियां की थी, या जो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट ने स्मार्टनेस दिखाई दी, वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। दैट्स इट। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, थोड़ा-सा है, पूरा वीडियो देख लेना। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ, एक गलती जो स्टूडेंट्स ने की थी, बहुत ज़्यादा उनको भारी पड़ी थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई जिसमें मुझे एक पता चला, लैक ऑफ टाइम। वो क्यों था सर? बिकॉज़ आपने बहुत सारा मटेरियल लेके गया था। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, दैट वाज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, हमें कुछ नहीं पता था। किस तरीके से पेपर होगा, हमें कुछ नहीं पता था। सिर्फ़ हमारे पास केस स्टडीज़ थी, उसके बेस पे हम प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है किस तरीके का पेपर रहने वाला है। बट हाँ, इंस्टीट्यूट को मैं मानूँगा, बिकॉज़ जो अभी अटेम्प्ट रहा मई वाला, उन्होंने सारी केस स्टडीज नहीं फ्रेम की थी, और इस अटेम्प्ट के लिए भी मुझे उम्मीद है कि वो लोग न्यू केस स्टडीज ही फॉर्म करेंगे। रिपीटेशन होने के चांसेस कम है। टॉपिक जरूर रिपीट हो सकते हैं, जो आपकी केस स्टडीज बुक होगी, आपके पास मेरी बुक होगी, कोई और फैकल्टी की, इंस्टीट्यूट की, वट एवर द बुक में भी टॉपिक जरूर रिपीट हो सकते हैं, बट पूरी पूरी केस स्टडी रिपीट होने के चांसेस कम है। बट कुछ भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर सकता है। तो एक आपको मैं सजेशन दूंगा, मटेरियल मिनिमम से मिनिमम कैरी कीजिए। मोस्टली अगर आपको ऐसा, अगर हर चीज में अगर आपको परफेक्शन चाहिए, तो मॉड्यूल से अच्छा कुछ नहीं है। बट अगर आपने वो चीज, अगर वो सब्जेक्ट आपके फैकल्टी के नोट से पढ़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप डेफिनेटली उनको कैरी कीजिए। वहां पे टाइम इज योर एडवांटेज। जितना आपके पास टाइम रहेगा, आप उतने अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम कर पाएंगे। बिकॉज ढूंढने में ही अगर ज्यादा टाइम चले गया, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फिर आंसर फ्रेम भी करने हैं, सिर्फ ढूंढ के वहां पे टिक नहीं मारना है। एमसीक्यूज है, वो एक हद तक आपके लिए बेनिफिशियल है। बट फॉर द डिस्क्रिप्टिव आपको वहां पे टाइम लगेगा, आंसर फ्रेम भी करना पड़ेगा बहुत सारी जगहों पे। डायरेक्टली आपको पता है इंस्टीट्यूट तो ऐसे दे नहीं देगा कि व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, टाइम को बहुत ही स्मार्टली, एफिशिएंटली मैनेज करना है। सर वो कैसे होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको केस स्टडीज, जो मैं स्टूडेंट्स को बोलते हैं, अभी वापस से आपको बोलूंगा। जैसे ही आपके पास पेपर आता है, पहले आपको मार्क करना है कौन सी केस स्टडी से आप ज्यादा फेमिलियर हैं, मतलब जो उनके टॉपिक्स हैं उनसे आप ज्यादा फेमिलियर हैं। हो सकता है कुछ एक दो केस स्टडीज बिल्कुल ही बाउंसर है, या ऐसा हो सकता है जो सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हो सकता है कि जो ग्रुप वन जिन्होंने पहले, बहुत पहले दिया होगा और अभी उनके पास ग्रुप टू है, तो हो सकता है ग्रुप वन का उसको शायद इतना नॉलेज ना हो, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फेमिलियरिटी कंसेप्ट, जो सबसे ज्यादा फेमिलियर है पहले उसको पकड़ो और उसको सॉल्व करो। सबसे ज्यादा टाइम वहीं बचेगा आपका। डिफिकल्ट और कुछ अलग के बीच में मत जाओ। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये गलती मैंने पहले स्टूडेंट्स में देखी थी, अभी जो अटेम्प्ट में स्टूडेंट ने गलती की थी, कि क्या कर रहे थे वो लोग, ये केस स्टडी का ये आंसर ढूंढ ले रहे थे, फिर आधी केस स्टडी का आंसर वहां ढूंढ रहे थे, फिर ये केस स्टडी का आंसर, मतलब एक फ्रैक्शन में वो काम कर रहे थे। पहले केस स्टडी वन देख रहे थे, फिर वहां केस स्टडी थ्री का उनको कोई टॉपिक फेमिलियर लगा, तो फिर केस स्टडी थ्री पे चले गए। ये आपको नहीं करना है, एक एक केस स्टडी पकड़ के चलो। और डेफिनेटली हर एक केस स्टडी के लिए आप टाइम बाउंड रहेंगे। ऐसे नहीं एक ही केस स्टडी में फंसे हुए हैं तो वहां पे पन्ने पलटा रहे हैं, पूरा टाइम उसी में चला गया। डेफिनेटली वहां पे देखो, अब एक केस स्टडी कितना टाइम लेगी, ये तो अब पहले से आप फिक्स नहीं कर सकते। वहां पे आपको केस स्टडी देखनी पड़ेगी। आपको अगर कोई ज्यादा फेमिलियर लग रही है, तो वहां पे आपका टाइम कम लगना चाहिए। बेसिक सी बात है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ पे जो फेमिलियर है टाइम कम लगेगा, बट वहां पे आपको चीजें टाइम बाउंड रखनी है। वहां पे एकदम डिसिप्लिन तरीके से आपको काम करना है, कि बिल्कुल डेफिनेटली अगर मैंने इसको 15 मिनट्स एलोकेट किए, तो मैं 15 से 16 अभी नहीं होने दूंगा। बाद में अगर टाइम बचता है तो उसको फिर हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे। बट अभी अगर आपने एक टाइम उसको दे दिया है, तो उसी टाइम फ्रेम में उस चीज को आपको खत्म करना है, या उसी टाइम फ्रेम में उसका आंसर निकाल के उसको आपको आंसर लिखना है। नहीं तो बाकी मूव ऑन कीजिए। जितना ज्यादा हो सके आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पर में, बिकॉज इंस्टीट्यूट को मार्क्स देने का स्कोप देना पड़ेगा आपको। अगर आप 100 लीनिंग करेंगे, तो ज्यादा उनके पास स्कोप नहीं रहेगा, और डेफिनेटली वहां मार्क्स में आपको problem
टाइम इज योर एडवांटेज, मैं एडवांटेज बोलूंगा, प्रॉब्लम नहीं, एडवांटेज है आपके लिए। जितना एफिशिएंटली यूज करोगे, 4 घंटे आपके पास, जितना एफिशिएंटली यूज करोगे उतने ज्यादा आंसर्स लिख पाओगे। देखो, मटेरियल सबके पास ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही रहता है, कोई ज्यादा ऐसे 19-20 का फर्क रहेगा। तो उस चीज को लेके ज्यादा मन में एंजाइटी मत रखना कि मेरे पास ये मटेरियल नहीं है, उसके पास वो है, एक्स वाई जी ये वो, ज्यादा कोई आप नहीं रखना। अगर आपको ज्यादा ही ऐसे डाउट है तो आप मॉड्यूल जरूर कैरी कीजिए। और जिस तरीके से हमने देखा था, इंस्टीट्यूट बारीक-बारीक टॉपिक से भी, सॉरी, इंस्टीट्यूट बारीक-बारीक टॉपिक से भी क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, तो डेफिनिटली वहाँ पे आप ध्यान देंगे। कभी-कभी क्या हो रहा है, वो लोग सेम, अगर आपके पास कोई केस स्टडी दिख जाती है, तो वो कुछ ट्विस्ट डाल के उसको चेंज कर देंगे। अगर कभी सेम भी कुछ मिल जाता है, तो डेफिनिटली वहाँ पे पहले अकल लगाना, नकल से पहले अकल बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे पहले चेक कर लेना कि कोई बीच में उन्होंने गूगली तो नहीं डाल दी है। डेफिनिटली अगर ऐसा हुआ तो फालतू में आपके मार्क्स, बस इतना ही मैं बोलूँगा। टाइम जितना हो सके अच्छे से मैनेज करो। मटेरियल आपके पास मिनिमम रखिए। सामने वाले के पास क्या है, पीछे वाले के पास क्या है, उसमें अपने एंजाइटी को मत बढ़ाइए। जो आपके पास है, जितना है, ज़्यादा चीज़ें फैला के मत रखिए। बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, मुझे पता है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ये एग्ज़ाम। आखिरी पेपर है, फिर इसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं रिज़ल्ट तक। तो दैट्स ऑल, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए बाय बाय। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब टू सीएस फर्स्ट लर्निंग। टेक केयर।